आपने कभी सोचा है कि रोनाल्डो इतना बेस्ट है, मेसी इतना बेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग क्या उनके जैसा बेस्ट नहीं हो सकते, या आप उनके जैसा बेस्ट नहीं हो सकते? द मेन थिंग इज़ कि आप भी हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है कैसे हो सकते हैं? वो क्या गॉड गिफ्टेड वो लोग? सब बोलते हैं कि वो लोग गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। वो लोग गॉड गिफ्टेड नहीं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो अपना टाइम को इन्वेस्ट करना जानते हैं कि टाइम को कहाँ लगाना है। मतलब ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कह रहे हैं, ये उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग के मतलब जो उन लोग का जो हार्ड वर्क है वो काम में आता है। लेकिन हार्ड वर्क कैसे करेंगे? हार्ड वर्क के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप ठीक से अगर प्रॉपर प्लान ही ना कर पाए कि आपको क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, तब आप ये कर ही नहीं सकते। इसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं ज़रूर कुछ ये प्रोडक्टिव, मतलब कोई काम मेरा फिक्स्ड होगा कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे मैं करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन जा रहा है कि नहीं करने का, या जाएगा या नहीं जाएगा, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको एक पहले से ही एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। जैसे अगर मैं सुबह अगर बोलूँ कि 7 से 8 बजे तक मुझे फिजिक्स करना है, ठीक, तो अगर मुझे फिजिक्स करना है तो हर एक दिन 7 से 8 बजे आएगा। ऐसा हर कभी कभी ऐसा भी होगा कि मुझे मन नहीं जाएगा कि उस चीज़ को उसको नहीं करने की, मतलब मन नहीं जाएगा कि मैं उसको ना करूं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना ही होगा, आपको बैठना ही होगा, आपको करना ही होगा। आपका मन जाए या ना जाए, ये डिपेंड ही नहीं करेगा आपके इमोशंस उस टाइम कैसे कर ले। मतलब आपको फुल्ली इमोशनल डिटैचमेंट होना पड़ेगा। मतलब इमोशनल डिटैचमेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट इन फॉर योर सक्सेस इन योर लाइफ। मतलब इमोशनल डिटैचमेंट मतलब क्या? इमोशनल डिटैचमेंट मतलब आपका इमोशंस उस टाइम पे कैसा है, आपको रोना आ रहा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर कोई भी आपका इमोशन का स्टेट आपको मैटर ही नहीं करेगा। आपका जो वर्क जो आपने फिक्स्ड किया है वो वर्क आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन आप जिस टाइम आपका मन नहीं जा रहा, अगर आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप उस टाइम पे आप एक पेन के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप उस टाइम के पेन के थ्रू ऑब्वियसली जा रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल है उस उन लोगों के पास सक्सेस, मतलब उन लोगों के पास पेन बियरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप पेन को सह सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा कि आप कितना ज़्यादा पेन सह सकते हो। ऐसा क्या रोनाल्डो क्या गॉड लेवल प्लेयर है? हाँ, गॉड लेवल प्लेयर है, लेकिन क्या ऐसे ही बन गया? नहीं। उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसको भी सुबह उठना पड़ता है, हर रोज़ जिम जाना पड़ता है। उसका उनका क्या मन जाता है हर दिन जाने का? नहीं, उनका भी मन नहीं जाता जाने का। आप उनका इंटरव्यू भी सुन सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट भी बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हर दिन बहुत खुश होकर मैं जिम करने जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। ऐसे ही आप विराट कोहली का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। विराट कोहली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मतलब हार्ड वे से रखते हैं। हम देख के कह देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लक्सरियस है, लेकिन उस वो लक्सरियस को कभी एंजॉय नहीं करता। अगर आप लक्सरी की ओर चले जाए, आप उसके ऊपर एंजॉय करने बैठ जाए, तो आप कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपके पास जितना भी सारा लग्जरियस चीज़ें आ जाए, आप जब भी कंफर्ट लेवल में चले जाएंगे, तो आपको पूरा एक आपका डिटोरेट होना चालू हो जाएगा लाइफ में। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, एक चीज़ होता है होम सिकनेस, जो अपने घर से बाहर ही नहीं जाना चाहता है, जो कहीं और जगह पे पढ़ना नहीं जाता। ऐसा ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन नॉर्मल लोगों के साथ होता है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी उनका अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो उनको भी आपको समझ में आएगा कि उनका जो घर है जो रामेश्वरम है, उनसे जब दूर हाई स्कूल में दूर जाके पढ़ने गए थे, तो उनको भी लगता था, हर वक्त कोशिश करते थे कैसे मैं वापस घर चले आऊँ। तो उनको भी ये प्रॉब्लम आया था। उनको ये प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने भी एक पेन को सहा था। जो जितना ज़्यादा पेन सह सकता है, उनका सक्सेस रेट भी उतना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चीज़ को चूज कर रहे हो। आपको कि आपको टेम्पररी प्लेजर चाहिए, या इन फ्यूचर आपको सक्सेस चाहिए, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि ये पेन मेरा गुड पेन है या बैड पेन है। तो गुड पेन और बैड पेन के बारे में मैंने पहले ही बताया। मैंने मेरा जो जो टॉक शो मैं अभी कर रहा हूँ, कि हर एक दिन आता हूँ, मैं जो भी समझता हूँ, जो भी कुछ जानता हूँ, उसके बारे में मैं कैमरे के सामने उस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, तो आज मैं देख पा रहा हूँ मेरा टाइम अब खत्म होने को जा रहा है। तो दैट्स इट आज के लिए। अगले दिन आपको फिर मिलते हैं।
तो इट्स सो मच स्पीक्स इज हियर बाय.